All right, let's cut across to Randeep Singh Surjewala from the Congress holding a press meet on the 12 suspended MPs. नीतियां दिखाने का अधिकार भी छीना जा रहा है। 75 साल के देश के इतिहास में पहली बार हमारे पत्रकार और छायाकार मित्रों को आंदोलन करना पड़ा। ये किसी भी सरकार के लिए शर्मसार करने वाली बात है। आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की ओर से हम कड़े शब्दों में फांसीवादी मोदी सरकार के इस व्यवहार की भर्त्सना करते हैं और इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज भी जाग जाए सरकार। आज खड़गे साहब, अधीर रंजन चौधरी जी देश के गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की एक महत्वपूर्ण बात लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं बगैर विलंब के खड़गे साहब को अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात आपको रखेंगे। मीडिया के मेरे दोस्तों और हमारे पार्टी के सभी नेतागण, मैं सिर्फ आपके सामने मनरेगा के विषय में चंद बातें रखना चाहता हूं, क्योंकि मनरेगा ऐसी एक योजना है जिसको श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राइट टू वर्क का उसको एक स्टेटस देकर हर गरीब का, जो अनएम्प्लॉयड है, जो किसान है, जो मजदूर है, उसके एक दिन की उसको खाना मिले, उसका पेट भरे, इसीलिए उन्होंने मनरेगा को जारी किया और वो एक कानून के रूप में इस देश में आया। जब वो कानून आया तब सभी लोग, सभी राज्यों में उसका बहुत ही इस्तेमाल भी किया, ठीक ढंग से उपयोग किया। बहुत से तालाबे बने, रास्ते बने, पीने के पानी की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, सारी चीजें भी हो गई। और उसके साथ ही साथ गरीबों के पेट भरने के लिए, उनको, उनके हाथ को मजबूत करने के लिए उनको मजदूरी भी मिली। लेकिन ये सरकार, मोदी सरकार आने के बाद नरेगा बजट में दिन पर दिन कटौती कर रही है। इस उद्देश्य से कर रही है कि गरीब अपने पैरों पे खड़ा न हो और गरीब स्वाभिमान से न जिए। ये उनका मुद्दा है, क्योंकि जो बजट उन्होंने 1,10,000 के रूप में 2021 में रखा था, तो अब वो सिर्फ 73,000 रुपए बजट है। करोड़ सर, 73,000 करोड़ का बजट है। यानी इसमें नियरली 38,000 करोड़ कम किया गया है। और वो कहते हैं कि डेवलपमेंट गरीब। और कोविड के वक्त, पेंडेमिक के वक्त, जब लोग काम के लिए हर जगह से अपने घर वापस आ रहे हैं, अपने गांव को वापस जा रहे हैं, वहां तो काम ढूंढी गई और उनको काम नहीं मिल रहा है, इधर पैसे भी कम हो गए। जब यही सवाल नरेगा का मैंने जब लोअर हाउस में लीडर ऑफ द अपोजिशन था, तो उस वक्त मैं उठाया था। तब यही मोदी साहब मुझे कहे, खड़गे साहब, इस नरेगा योजना को, स्कीम को हम बंद नहीं करेंगे। ये तो उन्होंने, ये उनके शब्दों में मैं कहूंगा, मेरी राजनीतिक सहजवर्ती मुझे बताती है कि मनरेगा को समाप्त नहीं करना चाहिए। उन्होंने विपक्षी बेंचों का मजाक उड़ाते कहा, क्योंकि ये एक आपकी असफलताओं का जीवित स्मारक है, ये उन्होंने कहा, यानी हमारा स्मारक। ऐसी मजाक उन्होंने उड़ाई, लेकिन वही मरेगा, वही नरेगा उनको काम में आया। वही महात्मा गांधी जो योजना है वो काम में आई।
और वही जो कोविड में बहुत लोग काम जिनको नहीं मिल रहा था अपने गांव जाके वो काम कमाने लगे, थोड़ी सी उनकी राहत मिली, पेट भरा। लेकिन इस ऐसे स्कीम को भी वो आज खत्म कर रहे हैं और बजट भी खत्म कर रहे हैं। उसके अलावा अब उन्होंने जो पैसे 73,000 करोड़ दिए थे, अब 21-22 में 63,000 ना, अब तो 63,000 खत्म हो गया। उनके पास पैसे ही नहीं। एक तो मेन 1,11,000 करोड़ अलॉट किया था, लेकिन उसमें सिर्फ 73,000 उन्होंने बजट में रखा। और अब जो 73,000 में भी जो अलॉटमेंट उन्होंने स्टेट को किया, उसमें से कम 63,000 करोड़